भाइयों को हमारी तरफ से अस्सलामु अलैकुम और नमस्ते। तो गाइज आज हम जो है ना बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आपके लिए आए हैं और इस पे रिएक्ट करेंगे, इसको देखेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद ही आएगी। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आपने ये हमारे लिए करना है कि इस वीडियो को लाइक कर देना है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जाके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर बिल आइकन बटन लाजमी दबाया करें कि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक जो है ना वो आसानी से पहुंच सके। तो आइए गाइस इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो को देखते हैं। नो 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 नो। अरे बाबा जी ये क्या हो गया? कहीं कुछ ज्यादा अनुलोम विलोम तो नहीं कर लिया? अब आखिरकार बाबा जी इस वीडियो में ऐसे क्यों नाचते हुए नजर आ रहे हैं, बात करेंगे इसके बारे में। ऑल्सो अभिजीत दिपके को बीजेपी अपने पार्टी में लेना चाहती है। बीजेपी में आ जाओ, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए। अबे इसको कैसे डिफेंड करेंगे आईटी सेल और गोदी मीडिया वाले? गजब बेइज्जती है। ऑल्सो बीजेपी बहुत कोशिश कर रही है जेनजी को पटाने की, लेकिन जेन अल्फा इनके हाथ से निकल चुके हैं। एंड जेनजी के बाद अब देश के अलग अलग कोनों में जेन अल्फा स्कूल के बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनको भी एंटी नेशनल बोलोगे क्या? शिक्षा विभाग और सरकार से हमारी ये मांग है कि पीएम3 स्कूल है और यहाँ पे एक भी टीचर है, सेकंड ग्रेड के एक भी टीचर नहीं है। और जंतर मंतर का प्रोटेस्ट, उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उसकी खिसियाहट नहीं निकल के दे रही। इससे कैसे डील करेंगे हमारे मोदी जी? ऑल्सो हर तरफ से इस टाइम पर सिर्फ एक ही सवाल सामने आ रहा है कि अमित शाह कहां पर है? भाई इतना सब कुछ चल रहा है देश में, अमित शाह नजर क्यों नहीं आ रहे? सफेद कपड़ा सर नहीं, सफेद नहीं है, नीला कपड़ा है, नीला। बट सबसे पहले शुरुआत करना चाहता हूं गोदी मीडिया के साथ, क्योंकि गोदी मीडिया इस टाइम पर डिवाइडेड है। आधे गोदी मीडिया वाले लगे हुए हैं जेनजी को पटाने में, जेनजी को समझाने में, एंड दूसरे आधे गोदी मीडिया वाले लगे हुए हैं जेनजी को गाली देने में। मतलब इनकी हालत उन कपल जैसे हो चुकी है जो डिसाइड नहीं कर पाते कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं या फिर नफरत। अब नफरत के मामले में तो सुधीर चौधरी है ही, एंड ऑब्वियसली जहां पर नफरत है सुधीर कैसे ना हो, लेकिन प्यार एंड समझाने के मामले में अमीश देवगन ने यहां पर करके रख दिया है लवड़ेन भोज्यम। तो मैटर यहां पर है कि अमीश देवगन ने लवड़ेन भुज्जम वाला जो मीम चलता है एंड जेनजी में ही सबसे ज्यादा चलता है, उसको एक्सप्लेन करने की यहां पर कोशिश करी कि जेनजी को समझाऊंगा कि मोदी जी ने क्या बोला था, एंड खुद ही गलत बोल दिया। एक बहुत ही सुंदर श्लोक है, मैं पढ़ के सुनाता हूं। अंगेण गात्रम नयनेन वस्त्रम न्यायेन राज्यम लवड़ेन भोज्यम। अब भाई साहब मोदी जी की राह पर चल के लवड़ेन भुज्जम तो कर चुके हैं, लेकिन इसका अर्थ यहां पर बताया जा रहा है लवड़ेन भोज्यम, वैसे ही खाने की शोभा उसमें डाले गए नमक से होती है। लवड़ेन का अर्थ नमक होता है। मेरे साथ जो डॉक्टर हैं जरा देख लें इनको। अमीश देवगन जी, सबसे पहले आपको समझाना चाहता हूं, जो मीम्स होते हैं आप कभी भी उसका जवाब नहीं दे सकते हो, एंड यही मीम कल्चर होता है। अगर मीम का जवाब देना है तो मीम की तरीके से देना पड़ता है। मीम के जवाब को अपने आप एक्सप्लेन करके दोगे तो खुद ही मीम बन जाओगे, एंड ये बनेगा पक्का मीम। अब पहली चीज तो ये डेफिनेटली यहाँ पर एक श्लोक है, लेकिन ये लवड़ेन भुज्जम नहीं है, ये है लवनेन भुज्जम। एंड दूसरी बात यहाँ पर ये जो लवनेन भुज्जम का मतलब बताया जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि खाने की शोभा उसके नमक से होती है। इसका मतलब ये होता है कि खाने का टेस्ट जो होता है वो उसके नमक से आता है। खाना जो टेस्टी बनता है वो उसमें डले हुए नमक से बनता है। पहली बात तो मीम का रिस्पांस यहां पर दिया जा रहा है, समझाया जा रहा है। दूसरी बात वो मीनिंग भी गलत बताया जा रहा है। मोदी जी यार कैसे झंडुओं को रख रखा है आपने टीम में? लवड़ेन भोज्यम। ऑल्सो जो श्लोक यहां पर बताया जा रहा है इंटरनेट पे 4 बार लोग बता चुके हैं, लेकिन मीम यही है जिस तरीके से मोदी जी ने बोला है। लवड़ेन भोज्यम ये नहीं होता है, ये वाला मीम होता है। अब जैसे मैंने बताया कि एक तबका मीडिया ये समझाने में लगा है जेनजी को कि देखो मोदी जी ने कितनी अच्छी अच्छी बातें बोली है, मीम वगैरह नहीं है। दूसरी तरफ का गोदी मीडिया जेनजी को गाली देने में लगा हुआ है। एंड सुधीर चौधरी, ऐसा लग रहा है 5 दिन से इसने हगा भागा कुछ नहीं है, सिर्फ जेनजी को गाली देने में यहां पर लगा पड़ा है। इंडिया अगेंस्ट गालीबाज एक मुहिम भाई साहब ने चला रखी है। अब ये मुहिम चलाई है बहुत अच्छी बात है, लेकिन 2 अक्टूबर को सोनिया गांधी के बर्थडे पर ये वाली मुहिम चला के रखी हो, समझा तिहाड़ी। भारत आज अपनी गालीबाज पीढ़ी पर शर्मिंदा है। एक्चुअली सुधीर चौधरी सेइंग कि भारत अपने जेनजी लोगों के ऊपर शर्मिंदा है। एंड क्यों? गाली वगैरह की वजह से नहीं, क्योंकि झुकना पड़ गया मोदी जी को इनके आगे। अब देखो यहाँ पर कुछ वीडियोस को दिखाकर कहा जा रहा है देखो इस लड़की ने गाली दी, उस लड़की ने गाली दी। अब गाली देना डेफिनेटली गलत है, लेकिन गोली चलाना भी तो गलत है। पैलेट गन क्यों चलाई स्टूडेंट्स के ऊपर? इसके बारे में बात करने की औकात नहीं है भाई साहब की। अब देखो पुलिस एक्शन लेने के लिए आपको किसी लड़की की फोटो सोशल मीडिया पे दिखाने की जरूरत नहीं है। आप जा सकते हो पुलिस स्टेशन एंड एक्शन हो सकता है, लेकिन फोटो दिखाने से वो लड़की कितनी अनसेफ हो जाती है। एंड इसका प्रूफ आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, ब्लर करके आपको दिखाना चाहता हूं। बट ये एक ट्वीट है बॉइल्ड अंडा नाम के अकाउंट का, जिसका खुद का नाम है अमित लेली स्लेयर। ये लैंग्वेज के बारे में बात कर रहा है। इसने इस लड़की का यहाँ पर आईडी मेंशन कर रखा है, इसका ऑफिस कहां पर है मेंशन कर रखा है, कौन से सेक्टर में है, ये किस जगह पर काम करती है, ये सब चीजें इस बंदे ने यहाँ पर मेंशन कर रखी है। अब जरा खुद सोचो इस बंदी के साथ अगर बाय चांस कुछ उल्टा सीधा कुछ गलत हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? किसने इसकी सारी डिटेल्स यहाँ पर लीक करी है?
शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। ऑल्सो ये सिर्फ इस लड़की के बारे में नहीं है, एंड ये बात मैं प्रूव यहां पर कर सकता हूं। कल बीजेपी छत्तीसगढ़ ने एक और ट्वीट करके डाला जहां पर लिखा हुआ था कौन सी सोच वाले जेनजी आप चुनेंगे। एंड एक तरफ यहां पर रील लगा रखी है जेनजीज की जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, दूसरी तरफ एक और रील जहां पर एक जेनजी बच्चे को प्रेसिडेंट जो है वो अवार्ड कर रही है। एंड उस रील के नीचे क्या लिखा हुआ है जरा ये आपको दिखाना चाहता हूं। वैसे इस रील में कोई गाली नहीं है मोदी जी के लिए, एंड फिर भी कैसी भाषा खुद यहां पर यूज कर रहे हैं। बाबर की विरासत पर ठुमकने वाले जेनजी, बाबर की विरासत पर ठुमकने वाले जेनजी। वैसे ठुमकना तो बहुत छोटी सी बात है, मोदी जी ने तो मुजरे की बात तक यहां पर कर दी थी, लैंग्वेज। एंड ये वीडियो मैं आपको खुद यहां पर दिखाना चाहता हूं। एक तरफ जहां पर ये लड़कियों की रील चल रही है वहां पर एक गाना तो नहीं चलाऊंगा, लेकिन ये हाउसफुल मूवी का एक गाना है जो इसके पीछे लगाया हुआ है। इसमें कोई भी उसकी इनको किसी गाली देने वाले से कोई तकलीफ नहीं है। एक्चुअली में इनको तकलीफ है उन जेनजी लोगों से जो इकट्ठा हुए, साथ में आए एंड जिन्होंने सरकार को झुका के रख दिया। एंड ये बात भी पूरी तरीके से लिख कर रख लो कि आज तो ये सिर्फ गाली देने वाले लोगों के ऊपर एक्शन कर रहे हैं क्योंकि इनके पास एक वैलिड ग्राउंड है, लेकिन कल को ये ऐसे लोगों के पीछे भी आएंगे एंड इनफैक्ट आ भी रहे हैं। बट इसी के बीच में हमारे बाबा जी जो है वो पूरी तरीके से मस्त है। नो 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 अब देखो सोशल मीडिया पे वीडियो काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, लेकिन ये वीडियो बाबा रामदेव का है या नहीं है इसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। तो उसको आंख बंद करके बाबा रामदेव मत मान लेना, क्योंकि हम लोगों ने भी काफी सर्च करी, इस वीडियो का ओरिजिन हमारे को नहीं मिला। तो हो सकता है ये वीडियो या तो एआई की हो या फिर ये वीडियो कोई पुरानी वीडियो। अगर एआई की है तो कोई बात नहीं, अगर पुरानी है तो बाबा जी कौन सा अनुलोम विलोम कर लिया आपने। ऑल्सो बाबा रामदेव सामने आए एंड क्या कह रहे हैं एक बार सुनाना चाहता हूं। देखो, देश सड़कों से नहीं चलेगा, देश संसद से ही चलेगा। ऑब्वियसली बाबा जी देश सड़कों से नहीं संसद से चलेगा, लेकिन ये कौन से ड्रेस कोड में आप संसद में पहुंचे थे, देश को ये भी तो बता दो थोड़ा। अब देखो बाबा रामदेव एंड बीजेपी के सारे लोग ऑल थ्रू आउट यहाँ पर सीजेपी को, अभिजीत दिपके को गालियां देते रहे, फॉरेन फंडेड है ये तक बता दिया, लेकिन पीछे से ये लोग पता है क्या कर रहे हैं, अभिजीत दिपके को बीजेपी में लेने की कोशिश कर रहे हैं। अबे अगर वो एंटी नेशनल फॉरेन फंडेड है तो ले क्यों रहे उसको। सर आज आपको बीजेपी की तरफ से कोई ऑफर हुई है ज्वाइन करने के लिए? अब तक धमकियां बहुत मिली कि बीजेपी में आ जाओ, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए। तो मुझे तो मतलब बहुत शर्म आती है कि इतने बड़े प्रधानमंत्री, इतने बड़े अमित शाह, उनके पोते की उम्र का मैं हूँ, उनके पोते की उम्र के बच्चों को इस तरह की धमकियां देते हैं। मतलब क्या फायदा तुम्हारे इतने बड़े प्रधानमंत्री या गृह मंत्री होने का अगर तुम्हें बच्चों को इस तरह की धमकियां देनी पड़ती है। अब देखो बीजेपी इस चीज को मानने नहीं वाली, लेकिन बीजेपी ने पास्ट में ऐसा किया है। हार्दिक पटेल इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इनफैक्ट राघव चड्ढा विपक्ष के बड़े बड़े नेता जिनके ऊपर ये एलिगेशंस लगाते रहे, उसके बाद में उन लोगों को खुद अपनी पार्टी में यहाँ पर ले लिया। तो कोई बड़ी बात नहीं कि अभिजीत दिपके को यहाँ पर ऑफर आया, लेकिन ये ऑफर किया क्यों जा रहा है, क्योंकि बीजेपी के हिसाब से तो ये एंटी नेशनलों की टोली है। एक्चुअली कोई एंटी नेशनल, कोई फॉरेन फंडेड नहीं है। एंड ये बात मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर किसी दिन अभिजीत दिपके भी बीजेपी में चला गया ना, उस दिन यही गोदी मीडिया और यही आईटी सेल अभिजीत दिपके के तलवे चाट रहे होंगे लिटरली। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ना चाहते हैं, कोशिशें जितनी भी ये लोग कर ले कि जेनजी को हम लोग पटा लेंगे। प्रॉब्लम यहां पर ये नहीं कि जेनजी पटा लेंगे, प्रॉब्लम अब जेन अल्फा बन चुकी है, क्योंकि जेनजी के बाद अब जेन अल्फा आ चुकी है सड़कों के ऊपर प्रोटेस्ट करने के लिए। ये बच्चे हैं राजस्थान के पीएम श्री स्कूल के, जिन्होंने अपने गेट को पूरी तरीके से ब्लॉक किया हुआ है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स तो बहुत सारे स्कूल में, लेकिन टीचर नहीं है। अरे टीचर की जरूरत ही क्या है, मोदी जी वाली डिग्री बनवा के दे देंगे। शिक्षा विभाग और सरकार से हमारी ये मांग है कि पीएम स्कूल है और यहाँ पे एक भी टीचर है, सेकंड ग्रेड के एक भी टीचर नहीं है, और फर्स्ट ग्रेड है उनके अंदर 2 टीचर है, एक है हिस्ट्री के और एक है हिंदी के। और हिस्ट्री के जो टीचर है वो प्रिंसिपल का पद संभाले, तो उनको भी टाइम मिलता है तो भी पढ़ाते, लेकिन ऑब्वियसली भी काम बहुत है तो वो करने पड़ते। तो इनसे हमारी मांग है सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और थर्ड ग्रेड, L1 L2 सभी के टीचर लगाए, वरना तब तक न तो स्कूल का लॉक खुलेगा, 10 बजे तक कोई नहीं आया तो हम रोड ब्लॉक करेंगे। भाई सीरियसली सबसे पहले मैं सैल्यूट करना चाहता हूं इन बच्चों को, एंड इससे देखकर लग रहा है कि कुछ तो हमारे देश में बहुत बड़ा बदलाव यहां पर होने वाला है। जंतर मंतर पे लाखों स्टूडेंट साथ में आए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, एंड अब उन बच्चों को ये बात समझ में आ चुकी है जिनको जेन्युइनली पढ़ाई करनी है कि अगर अपनी मांगों को पूरा करवाना है तो प्रोटेस्ट के अलावा इस देश में एजुकेशन सिस्टम को सुधारने का कोई रास्ता नहीं है। एक्चुअली प्रोटेस्ट नहीं है, मोदी सरकार के मुंह पर तमाचा है। एंड दिखाना चाहता हूं राजस्थान के सिर्फ एक जगह नहीं, और अलग अलग जगहों पर भी ऐसे ही प्रोटेस्ट चल रहे हैं। इनफैक्ट बिहार में भी ऐसे ही प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। अब जेनजी के ऊपर एफआईआर करके उनको तो बदनाम कर लोगे, लेकिन जेन अल्फा का क्या करोगे? चींटी अगर हाथी की नाक में घुस जाए ना तो हाथी पागल हो जाता है। अब देखो देश में इतना रायता फैला हुआ है, एंड मोदी जी बीच बीच में रील बना रहे हैं। कल भी एक रील बना के डाल दी थी, लेकिन अमित शाह कहां पर है भाई साहब? अमित शाह किसी को नजर नहीं आ रहे। संसद के अंदर तो पता नहीं, लेकिन कांग्रेस के ऑफिस में अमित शाह नजर आ रहे हैं। अमित शाह का इस्तीफा यहां पर मांगा जा रहा है, एंड राहुल गांधी ने पूरी प्रेजेंटेशन दी जहां पर अमित शाह से अकाउंटेबिलिटी यहां पर मांगी गई है। स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स के ऊपर जो पैलेट गन्स चलाई गई, जो टीयर गैस फेंके गए, उसकी अकाउंटेबिलिटी यहां पर मांगी जा रही है।
पिछली बार अकाउंटेबिलिटी मांगी गई थी तो प्रधान जी को इस्तीफा देना पड़ गया था। मोटा भाई जरा संभाल के डील करना, आपको भी इस्तीफा ना देना पड़ जाए कहीं कल के कल। अमित शाह को रिस्पॉन्सिबल बताया जा रहा है क्योंकि आरएएफ, सीआरपीएफ, एमएचए, दिल्ली पुलिस सब चीजें उनके अंडर आती है एंड इन्हीं सब डिपार्टमेंट्स ने स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स के ऊपर ब्रुटैलिटी करी थी। Home Minister of this country does not have the courage to come and sit here. कुछ और ही हो चुका है। देखिए ना कि जेन जी के बाद अब जो है ना जेन अल्फा जो है ना वो भी मैदान में आ चुके हैं और देखते हैं कि अब क्या होता है। ये जहाँ तक मेरा ख्याल है ना कि ये तकरीबन मोदी साहब की तकरीबन 10 साल की जो वहाँ पे हुकूमत है, ये पहली दफ़ा उसको ऐसी मुश्किलात या ऐसे मामलात का सामना करना पड़ रहा है। वरना तो मोदी सरकार ने जिस तरह 10 साल भारत के अंदर जो हुकूमत कर रहे हैं और वहाँ पे अपनी सरकार बनाई हुई है और अभी तक उनको हर तरफ से सपोर्ट ही मिलती थी और हर तरफ से उनको पसंद ही किया जाता था। लेकिन अब जिस तरह एक छोटे से मुद्दे को लेकर, छोटे से मामले को लेकर बात यहाँ तक पहुंची है कि अमित पहले तो शिक्षा मंत्री के जो इस्तीफा था उसकी मांग थी स्टूडेंट की, जेन जी की। अब जो जेन अल्फा है वो और मिलके जो है ना अब एक नया एक जो मोड़ आ चुका है इस सारे मामले को लेकर, वो अब कह रहे हैं कि हम अमित शाह का भी इस्तीफा लेना चाहेंगे। तो जहाँ तक यहाँ के जो मामलात हैं या जो सामने जो चीजें आ रही हैं, तो देखा तो यही जा सकता है कि अब जितनी भी वहाँ की यूथ पब्लिक है या वहाँ की जो जेन अल्फा है या कह लें कि जेन अल्फा तो वही होगी ना कि जो बड़े करेंगे तो छोटे भी उनको देख के वैसा ही करेंगे। जो जेन जी कर रही है अब जिन अल्फा भी उनको देख के वही कुछ जो है ना वो करने जा रही है और कर रही है। और देखा कि छोटे छोटे जो स्टूडेंट थे वो भी आज जो है ना निकल के जो है ना सामने आए और जो है ना वो अपनी कुछ मांगे लेकर वो वहां पे बैठ गए। तो यही चीज है कि अगर यहाँ पे इतना रायता फैल चुका है या इतने मामलात हो चुके हैं तो ये देखने में तो ये लग रहा है कि मामलात अब जो है ना वो ज्यादा खराबी की तरफ जा रहे हैं। तो इस सारे मामले को मोदी सरकार को, पीएम मोदी को बहुत सीरियसली वो सोचना भी होगा, देखना भी होगा कि अब जो है ना वो पहले की तरह जिस तरह उनको सपोर्ट किया गया अब चीजें छोड़ के जो है ना अब पब्लिक की जो मांगे वो पूरी करें। अगर वो मांगे पूरी नहीं करेंगे या उनकी बातों को नहीं मानेंगे तो हो सकता है कि उनके लिए और भी जो है ना मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ जाए। तो ये सारे के सारे मामलात इस वक्त जिस तरह पूरी दुनिया के अंदर देखा जाए तो अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है, कहीं जंगें लगी हुई हैं, कहीं मुल्क के अंदर ही मामलात बिगड़े हुए हैं। आपने वीडियो देखी, इसमें काफ़ी कुछ इश्यूज पे बात हुई है। सबसे ज़्यादा जो मतलब कि वो ऑप्शन ये है कि जो जेन जी है ना वो फिर दोबारा आ रही है और उसके साथ ही एक और जो ना जनरेशन वो भी ऐड होगी, वो है नया जिन जो ना नया जिन खुल के सामने हाँ, वो अल्फा भी आ गई। तो अब मोदी साहब को सोचना चाहिए कि इनको कैसे डील करना है। पहला जो मसला हुआ था ना वो इनको अच्छी तरह डील ना करने की वजह से हुआ। अब ये 2 जनरेशन मिल गई तो अब इनके लिए बड़ा मसला बन जाएगा। पहले उन्होंने इस्तीफ़ा मांगा था एजुकेशन मिनिस्टर का, भी अमित शाह का भी मांग सकते हैं क्योंकि अमित शाह गायब हैं, मीडिया पे नहीं आ रहे, कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे। तो जो जेन अल्फा वो भी अब अपने हक मांग रही है क्योंकि उनको भी पता अगर हम अपने हकूक़ मांगेंगे, हमें सही तरह तालीम दी जाएगी तो ही हम आगे अपने मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। तो अब देखते हैं क्या मैदान बनता है, क्या खेल रचाते हैं। एजुकेशन को लेके ना भारत जो है ना वो बहुत सेंसिटिव है, ठीक है ना, वो इस मामले को बिल्कुल जो है ना वो इस पे सेटिस्फाई नहीं करता बिल्कुल। तो बहुत ही वहाँ की जो एजुकेशन देखी जाए तो हमारे से बेहतर है, ठीक है ना। वहाँ के जो डॉक्टर हैं, वहाँ के जो स्टूडेंट हैं या वहाँ की जो तालीमी इदारे हैं वो हमसे ज्यादा जो है ना इस चीज पे तवज्जो देते हैं। तो है कुछ वहाँ पे, लेकिन ये नहीं कि सबका सभी वहाँ पे ये हर जगह पे मौजूद है। इसे ऐसे जो मामलात होते हैं हर जगह पे होते हैं, लेकिन जो शिक्षा को लेके या तालीम को लेके इस वक्त जो ना भारत के अंदर इस चीज को बहुत सीरियस माना जाता है। बहुत ज्यादा वहाँ पे कॉलेजेस, स्कूल हैं और जो है ना अक्सर हमसे ज्यादा जो लैंग्वेज जो इस्तेमाल की जाती है भारत के अंदर वो इंग्लिश, ठीक है ना। हम जो है ना हम इंग्लिश कम बोलते हैं या हिंदी, जो ज्यादातर उर्दू पे हमारा जो इंसार है, लेकिन जो सबसे ज्यादा जो इंग्लिश पे जो तवज्जो है ना वो भारत के अंदर जो है ना इस वक्त जो है ना वो इस्तेमाल की जाती है, यूज की जाती है, क्योंकि वो इन चीजों को बिल्कुल बेहतर समझते हैं कि अगर पूरी दुनिया के साथ चलना है तो हमें दुनिया की जो वर्ल्ड लैंग्वेज है
उसको सीखना पड़ेगा या उसके साथ चलना पड़ेगा? नहीं, उनके स्टूडेंट्स में भी शऊर है ना। भी ये छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे ख्याल फर्स्ट इंग्लिश 5वीं बोलते हैं। क्लास में या 6-7 में, वो देखो अपने हकूक हासिल करने के लिए लड़ रहे हैं, जब हमारे बच्चों को ये नहीं पता होता कि हमने होमवर्क कब करना है और हमने अपना जो ट्यूशन टाइम किस टाइम जाना है, और जाते भी हैं तो पता नहीं बड़ी मुश्किल से। तो ये जो जिस तरह अफरा तफरी का माहौल पूरी दुनिया के अंदर बना हुआ है, कहीं पे जंगें लगी हुई हैं, कहीं पे जो है ना कुछ हो रहा है, लेकिन अब देखा जाए तो इस वक्त जिस तरह हमारे यहाँ मामलात कुछ बेहतर नहीं है, या बहुत सी चीजें जो हैं जिनको जो है ना वो काफी ज्यादा टेंशन का शिकार हमारी जो है ना मामलात चल रहे हैं यहाँ पर। और उस वक्त वहां भी जो है ना इस वक्त भारत के अंदर भी ये मामला जो है ना वो काफी तकरीबन 2 मंथ हो गए ये मामला बिगड़ा हुआ है। अगर इसको बेहतर तो इसको संभाला जाए, ठीक है ना। और देखते कब क्या होता है नाजरीन। और ये वीडियो थी, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो हमने देखा, इसको आपके सामने रखा इस मुद्दे को, और आपसे हम ये क्वेश्चन करेंगे कि आपका क्या ख्याल है इस बारे में। आप जो है ना कमेंट में लाजमी बताएं कि इस वक्त जो है ना वो क्या सूरत हाल या क्या सिचुएशन हो सकती है, ये आपने हमें कमेंट में बताना है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।